गाइस कैन यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है क्या? चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा टॉपिक क्या है, तो मैं बता दूं कि देखो, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैंपेन होता है। कैंपेन के अंदर एड सेट होता है। और एक मिनट, हाँ, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है और एड सेट के अंदर क्या होता है, हमारा ऐड होता है। ओके। ये इसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। अलग अलग तरीके का हायरार्की बन सकता है, जैसा आपको बनाना है, ठीक है, उस तरीके से आप कस्टमाइज करिए अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो बेस्ट है वो मैंने बता दिया है। शुरुआत में फ्लैट हायरार्की आपको काम करनी चाहिए, बाद में जाके हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ काम करते हैं। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। क्या ये इतनी बातें क्लियर थी आपको? मुझे एक बार ये क्लियर करो, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई थी? ओके। देखो, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, ठीक है, कि ये तीनों लेवल में से कौन सी सेटिंग है, ठीक है, जिसकी चीजें ऑडियंस को दिखेगी? क्या हमारा बजट ऑडियंस को दिखता है क्या? आंसर है नो। क्या हमारी टारगेटिंग ऑडियंस को दिखती है क्या? आंसर इज अगेन नो। ठीक है। तो क्या चीजें दिखती है? तो दिखता है हमारा एडवर्टीजमेंट। ओके। और इसी को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसी से शुरुआत करने वाले हैं। एडवर्टीजमेंट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है, इसको हम एड एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड एनाटॉमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ठीक है, वो है एड एनाटॉमी, जहां पे कि हम अलग अलग कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है, जो कि आपको समझनी भी चाहिए कि ये जो एड है, कैसा दिख रहा है, लोग इस पे किस तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं, इसका एंगेजमेंट लेवल क्या है, इस पे कितना क्लिक्स आ रहा है, ये सारी की सारी बातें ही, ठीक है, फाइनलाइज करती है कि आपका कॉस्ट कितना जाएगा। ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे ना, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। बाकी जो सेटअप होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एड एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें भी हम आज शुरुआत करेंगे एड कॉपी। एड कॉपी कभी भी आप लिखते हो तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो वो सारे के सारे पॉइंट आज मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनना, क्या एक चीजें, जैसे कि आज तो हमारा क्या है, लेक्चर है, ठीक है, जो कि लाइव चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक रिकॉर्डेड जो है, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर करूंगा। ओके। तो प्लीज आप उसको भी देख के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। वो भी एड कॉपी का ही लेक्चर है, जहां पे कि हमने अलग अलग मॉडल को डिस्कस किया है, जैसे एडा मॉडल होता है, ठीक है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो PAS मेथड होता है, राइट। तो हमने क्या करा है, अलग अलग मॉडल को वहां पे डिस्कस कर रखा है। एड कॉपी लिखने के तरीके होते हैं बहुत, काफी तरीके, ठीक है। तो उसके लिए शेयर कर दूंगा, तो प्लीज वहां पे जाके विजिट कर लेना। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या पढ़ने वाले हैं? और असाइनमेंट भी रहेगा, तो असाइनमेंट आपको समझ में आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है। चलो, स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। देखो, इसको हम बोलते हैं एड एनाटॉमी। ओके। दैट मीन्स व्हाट, कि एक एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होता है, तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पेज का नाम होगा। ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे चल रहा है तो यहाँ पे आपके पेज का नाम होगा। अगर इंस्टाग्राम पे चल रहा है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम दिखेगा। ओके। यहाँ पे आपका लोगो दिखेगा, किसका लोगो दिखेगा, पेज का लोगो दिखेगा। अगर इंस्टाग्राम पे चल रहा है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लोगो दिखता है। ओके। तो यहाँ पे ये दोनों चीज तो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा, एक लोगो और एक नाम। ओके। अब ये लोगो नाम डिपेंड करता है कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे टॉप पे जो आपको दिख रही होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ओके। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला पार्ट दिख रहे हो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है। जो हाईलाइटेड है उसको हेडलाइन हम बोलते हैं। ठीक है। और जो थोड़ा सा डीम आपको दिख रहा है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब इन्हीं तीनों को अगर आप मिला दोगे ना, तो इन्हीं तीनों को मिला के हम ऐड कॉपी बोलते हैं। ऐड कॉपी बोलते हैं। मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनो। देखो, होता यह है ना कि प्राइमरी टेक्स्ट ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। और डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे कि लोगों का ध्यान जाता है, वो होता है हेडलाइन। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट होता है, 4 से 5 वर्ड का होता है। अब 4 से 5 वर्ड का दैट मीन्स एक सेंटेंस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ऑफर ये सबको हाईलाइट करते हैं। ठीक है। जिससे पब्लिक को हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो एंगेज हो जाए हमारे एडवर्टीजमेंट को, थोड़ा सा तो उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई, हमने इस पर्टिकुलर चीज का एडवर्टीजमेंट देखा है।
तो बात रही तो सर हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखना क्यों सीखे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन सुनो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ये समझता हूँ, ठीक है, कि आज के टाइम में आप लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर ही है, ठीक है। और ये ऐसे भी अगर फेसबुक में भी देखोगे ना तो ये ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो ये मैं आपको नहीं सिखा रहा, ठीक है, मैं आपको ये और ये वाली पॉइंट आपको सिखा दूंगा, ओके। अब प्राइमरी टेक्स्ट जो है ना, ठीक है, इस ये बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और इसी को लिखने के लिए हम अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसा एडा हो गया, या तो BAB हो गया, ठीक है, या तो PAS मॉडल हो गया, बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, अपना अपना मेथड होता है, किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी टेक्स्ट ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइमरी टेक्स्ट जो है ना, ठीक है, आपके एड की रिलेवेंसी को इंक्रीज करता है। एड रिलेवेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका एडवर्टीजमेंट आपने जिस पर्पज से बनाया उसी पर्पज से अगर आप एड कॉपी भी लिखते हो तो दोनों का जो मैचिंग मैचिंग होता है ना, ठीक है, तो वो और ज्यादा आपके एडवर्टीजमेंट को इंप्रूव करता है और अच्छे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने में उसको मदद करता है, ओके। क्योंकि जब प्राइमरी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हम ऐड करते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, उसी कीवर्ड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसी कीवर्ड के रिलेटेड ऑडियंस को वो क्या करता है, वो ऐड दिखाने की कोशिश करता है। तो इस बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने एड कॉपी लिखने के मॉडल को सीखा है, ठीक है, तो एड कॉपी लिखने के मॉडल को सीखा है तो यहाँ पे आपने ना बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीख जाओगे, ठीक है। एक तो ये कि एड कॉपी में अगर आपको आता है लिखने, ठीक है, तो आप वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी शानदार कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ऐड में तो सबसे ज्यादा चीजें क्या है, ठीक है, कि आपकी स्क्रिप्टिंग तगड़ी होनी चाहिए। अब स्क्रिप्टिंग में थोड़ा बहुत हुक ऐड करना पड़ता है हमें, ठीक है, कि आपने जो फर्स्ट 3 सेकेंड होता है वहां पे लोगों को एंगेज करके रखा कि नहीं रखा, तो उसके लिए हमें हुक्स की जरूरत पड़ती है, ओके। तो ये सारी की सारी बातें आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है, अगर आपने कुछ मॉडल्स को फॉलो किया है तो। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से ऐड कॉपी लिखते हैं तो ये आपको सेल्स की ट्रेनिंग भी देता है, राइट। तो काफी चीजें होती है एंड दैट्स वाई हमें प्राइमरी टेक्स्ट जो है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए। और इसी के लिए मैं आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा, ओके। इतनी बातें क्लियर है तो एक बार यस करो, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो हो गया टेक्स्ट वाला पार्ट। टेक्स्ट वाले पार्ट के अलावा भी यहाँ पे दो और कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट तो ये हो गया कि आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव दैट मीन्स व्हाट, जब मैं अभी क्रिएटिव बोलूं, ठीक है, तो आप ये समझना, ठीक है, कि हमारा एडवर्टीजमेंट में इमेज क्या है या तो वीडियो क्या है, ओके। इमेज और वीडियो को ही हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव कहा जाता है। अब इमेज जो है, ठीक है, वीडियो जो है, इसको भी बनाने का, ठीक है, जैसे वीडियो में तो सबसे पहले बात अभी मैंने बताया वीडियो स्क्रिप्टिंग काफी होती है, बट इमेज में कलर मैटर करता है, स्पेस मैटर करता है, ठीक है, कि आपने कितना स्पेस कहाँ छोड़ रखा है, किस टाइप के एलिमेंट को इस्तेमाल कर रखा है, या तो टेक्सचुअल पोर्शन है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो अभी के लिए बस आप ये समझो, ठीक है, कि क्रिएटिव भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फेसबुक एडवर्टीजमेंट या तो एड एनाटॉमी, ओके। और आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्रिएटिव ही होता है। और ये क्रिएटिव ही डिसाइड कर रहा होता है कि आपका CPC कितना जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक कितना जाएगा, ठीक है, अगर लीड के लिए चला रहे हैं तो कॉस्ट पर लीड कितना जाएगा, ओके। तो ये सारी की सारी बातें जो है, ठीक है, मुख्यतः इसी पे डिपेंड करती है। तो जितना बढ़िया से बढ़िया, जितना इंगेजिंग से इंगेजिंग, जितना बढ़िया पैटर्न ब्रेक कर सकते हो उतना बढ़िया आपको कोशिश करनी चाहिए एक इमेज को और एक वीडियो ऐड बनाने के लिए। और आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ टारगेटिंग में इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। बाद में आपका जो भी प्रोडक्ट है, कैसे सेल करोगे, कैसे आपका सेल्स पिच होगा, उस पर आप टाइम जरूर स्पेंड करें, बट जो प्राइमरी चीज है हम वो है कस्टमर को लाना, और कस्टमर को लाने के लिए क्रिएटिव और टारगेटिंग पे हमें फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। एक छुटकू सा यहाँ पे बटन होता है जिसपे लोग प्रेस करते हैं तो लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, या तो व्हाट्सएप पे चला गया, या तो उसके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करवाना चाहते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कॉल टू एक्शन बटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एड एनाटॉमी, जो कि आप डिसाइड करते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको लेके भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इसको भी लेके अलग अलग तरीके का आपको क्लिक्स मिलता है। अगर लर्न मोर का बटन रखा है तो कुछ क्लिक्स आएगा, अगर साइन अप का बटन रखा है तो कुछ क्लिक्स अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेके भी थोड़ी बहुत चीजें समझनी जरूरी है, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में समझेंगे, ओके। तो ये 5 कंपोनेंट है और शुरुआत में करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एड कॉपी से, ठीक है, एड कॉपी। कि एड कॉपी लिखते वक्त हमें किस किस पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अभी तक यहाँ तक बातें समझ में आ गई है तो एक बार यस टाइप करो, आगे हम बढ़ रहे हैं, ओके।
चलो, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो, मैं अभी जो जो पॉइंट डिस्कस करूंगा हो सकता है आपको पता है, बट फिर भी उसको नोट डाउन करके लिख लेना, क्योंकि ये जो है ना आपको सारी की सारी चीजें सेल करने में मदद करेगी। ठीक है, देखो, अगर हम सेल करते हैं किसी भी, मान लो ठीक है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, अगर मुझे उसको सेल करना है तो मेरे पास अलग अलग एंगल होना चाहिए। कौन कौन सा एंगल होना चाहिए, आ जाओ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो, ये सारे के सारे एंगल्स अगर मेरे पास होंगे ना, ठीक है, तो मैं इंसान को किसी ना किसी तरीके से चीजें बेच ही दूंगा। एक इंसान को क्या चाहिए, ठीक है, या एक इंसान या तो बेनिफिट देख रहा होता है, या तो यूएसपी देख रहा होता है, या तो ऑफर के लिए सर्च कर रहा होता है, या तो डिस्काउंट के लिए सर्च कर रहा होता है, या तो अगर आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात। किसी किसी को ट्रस्ट इशू होता है तो वहां पे हमें सोशल प्रूफ की जरूरत होती है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि सर ये देखो हमारा सोशल प्रूफ है, अब तो ट्रस्ट कर लो, ठीक है, और जैसे ट्रस्ट कर लेगा वो सामान ले लेगा। ठीक है, ऑनलाइन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को जो है तो हमें फियर दिखा के जो है, ठीक है, सेल करना पड़ता है, तो इसको फोमो बोलते हैं। कोई कोई हमारा कभी कभी हमारा जो होता है ना, ठीक है, बेचने का मुद्दा पूरा साफ होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्लियर क्लिक टू एक्शन। ओके, तो ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट है, यूज छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मान लो एक्स वाई जेड, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, या तो कोई सर्विस है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे सर्विस से रिलेटेड या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर इतने पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन कर लिया, तो मुझे मेरे पास तो बहुत सारे एंगल आ गए, मैं किसी भी एंगल से ऑडियंस को कैप्चर कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ चलो ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं क्या। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है बेनिफिट का। ओके, तो मुझे ये बताइए, ठीक है, कि कभी कभी आपने भी देखा होगा, ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेनिफिट। सुनिए ध्यान से, बेनिफिट इज नॉट जस्ट अबाउट फीचर्स, बट अबाउट हाउ प्रोडक्ट विल improve their लाइफ, सॉल्व अ प्रॉब्लम, फुलफिल अ नीड। ठीक है, मैंने ये जस्ट आपको बताया, ठीक है, कि बेनिफिट का मतलब फीचर नहीं होता है। बेनिफिट का मतलब होता है, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट किसी के लाइफ में क्या इंपैक्ट दे रहा है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, उनकी जरूरतों को, ठीक है, उनके नीड को कैसे वो फुलफिल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अगर कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, ओके, और अगर आप उसमें ये बोलते हो कि हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट में एलोवेरा वेरा है, तो आप ये उसको समझाइए, ठीक है, कि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और अगर आप नेचुरल फॉर्मूलाज को अपनाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेगी, आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, क्योंकि चीजें केमिकल फ्री है। ओके, अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट में विटामिन ई है, ओके, तो आप उसको विटामिन ई मत समझाइए, आप उसको ये समझाइए कि विटामिन ई जो होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है, हमारे स्किन के लिए, ठीक है, जो कि हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें डलने से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, कि हमें अपने जितनी भी चीज है, ठीक है, देखो, फीचर गिनवाओ, फीचर के साथ साथ उसका उस फीचर को लेके उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें भी आपको बतानी पड़ती है। अगर यहीं पे जिनमेट को देखोगे, ठीक है, तो जिनमेट को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइव क्लासेस है, यहाँ पे डाउट सॉल्व होता है, बजट फ्रेंडली है, तो ये सारी के सारे क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बेनिफिट है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में इंपैक्ट डालेगी ही डालेगी, किसी ना किसी एंगल के थ्रू डालेगी। ओके, अगर आप देखोगे तो ये तो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो जेनरिक एग्जांपल है। अगर मार्केट में जाओगे, बड़े बड़े इसके प्लेयर को देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर आप पेटीएम को देखोगे, ठीक है, तो जब पेटीएम आई थी ना, तो पेटीएम अपनी मार्केटिंग के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई थी। क्या वो स्ट्रेटजी ये था कि कभी भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको कैशबैक मिलेगा। तो कैशबैक मिलना क्या था, एक बेनिफिट ही तो था, फाइनेंशियल बेनिफिट ही तो था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वहां पे ये हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर आप रैपिडो को देखोगे तो रैपिडो भी यही कह के मार्केट में उतरा था कि आप जो है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अपनी राइड बुक कर सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बाइक बुक करके आप जहां भी ट्रैवल करना चाहते हैं करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो टाइम सेव कर रहा है, ठीक है, टाइम भी सेव कर रहा है, और बाकी जो है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके नीड को, ठीक है, फुलफिल करता है। ऐसा नहीं कि बस के जैसा हर जगह रुक रहा है,
तो वहां से आपको टाइम का बेनिफिट मिल रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको बेनिफिट गिनवाना पड़ेगा, एंड बेनिफिट का उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट है, ये सारी की सारी पॉइंट अगर आप गिनवा देते हो तो बहुत ही बढ़िया। और ये आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है, अपने प्रोडक्ट या तो सर्विस से रिलेटेड कुछ है तो लिखिए। ओके। यूएसपी कितने लोग जानते हैं? यूएसपी कितने लोग जानते हैं? सीटीए कब यूज होता है बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। पहले ये सब तो पढ़ ले। यस। देखो यूनिक सेलिंग, यस प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलो इसको सिंपल ही रखते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके। इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है, आपकी कौन सी जो फीचर है, ठीक है, जो कि आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं पूरे के पूरे मार्केट से। बस इसका एक सिंपल सा पॉइंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे, यूएसपी का एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके। जैसे देखो, एक ब्रांड्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि काफी हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपने कितने ग्लास आई ग्लास बनाने वाली कंपनी का नाम सुना है? काफी सारे सुने होंगे। बट जब लेंसकार्ट मार्केट में आई थी, ठीक है, जब लेंसकार्ट मार्केट में आई थी ना, तो लेंसकार्ट ने देखो अपना मार्केटिंग क्या क्या करके बेचा था, ठीक है। मिसकी लेंसकार्ट ने अपनी पोजिशनिंग कैसे बनाई, इसने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे, इसने अपने चीजों को दूसरे से अलग बनाया। इसने बोला कि हमारा जो फ्रेम होता है ना वो फ्लेक्सिबल फ्रेम है। सुना है आपने? इसका जो फ्रेम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, जब शुरुआत में मार्केट में आई थी ना, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट था इसके लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल फ्रेम होता है, कितना भी तोड़ मरोड़ दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो फिर से क्या करेगा, रीअसेंबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट था यार, कि हम एक ग्लास खरीदे हैं और ग्लास खरीदने में अब झंझट ही खत्म, ठीक है। अगर कभी कभी होता था कि कोई जो है आपके फ्रेम पे बैठ गया, ये हो गया वो हो गया, मुड़ गया किसी भी एंगल से, तो वो टूटेगा नहीं, वो फिर से रीअसेंबल हो जाएगा। एक ये बेनिफिट था। दूसरा, इसने बोला कि आपको कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, आप अपने ग्लास का जिस तरीके से भी आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अ, मान लो कि मेरा, एक मिनट में लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, कस्टमाइजेबल ऑप्शन। कस्टमाइजेबल ऑप्शन में दो फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रेम को लेके कि आपको जिस भी तरीके का फ्रेम है आप उस तरीके के फ्रेम को बनवा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप अपने आई को चेकअप करके, ठीक है, कि आप अपने आंखों को चेक करवाइए और अपने आंखों के अकॉर्डिंग आप अपना ग्लास बनवाइए, ठीक है। तो एक तो फ्रेम को लेके था, एक ग्लास को लेके था। ऐसा पहले कोई भी कंपनी नहीं कर रही थी, बट लेंसकार्ट मार्केट में आई और लेंसकार्ट ने ये कुछ यूनिक फीचर्स, अपने कुछ यूनिक फीचर्स निकाले, जिसके कारण वो मार्केट में पूरा का पूरा छा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ये सारी चीजों को पहली बार देख रहे थे। इसी को बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपने हटके क्या किया, आपने अलग क्या किया। एक और यहाँ पे इन्होंने लाया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है, 3D विजन, ठीक है। सॉरी, विजन नहीं, 3D वर्चुअल ट्राई। 3D वर्चुअल ट्राई का देखा है आपने? 3D वर्चुअल ट्राई ऑन। ओके। ये आपको जो है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा अभी। मतलब इसके अगर मिल भी गया तो बहुत ही कम जगह पे मिलेगा, बट लेंस कार्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में जानते हो आप? 3D वर्चुअल ट्राई ऑन कितने लोग जानते हैं? इसमें ये होता है ना कि आपको ग्लास खरीदने से पहले फेस को स्कैन करो, और वो आप इसकी वो ग्लास आपके फेस पे कैसा दिख रहा है वो आपको बता देगा। हम्म। ये फीचर किसने इंट्रोड्यूस किया? लेंसकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया, और ये इसका यूएसपी बन गया, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको चश्मा खरीदना, मीन्स की खरीदना है तो देखो, ठीक है, बट खरीदने से पहले एक बार टेस्ट कर लो कि आप पे ठीक तो लग रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है ना, क्योंकि आज के जनरेशन के लिए फैशन भी बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। प्रोटेक्शन तो है ही, साथ ही साथ वो फैशन को भी उतना ही तवज्जो देती है। ओके। तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके। डोमिनोज उसी तरीके से देखोगे, ठीक है। तो डोमिनोज जो बेच रहा है, ठीक है, जितने पिज्जा बेचती है ना, जो डोमिनोज जो पिज्जा बेचती है, ठीक है, तो इसने क्या करा था, इसने जब मार्केट में आया, ठीक है, तो इसने सबसे पहले तो ये होम डिलीवरी स्टार्ट करा, ठीक है। पहले कोई भी कंपनी नहीं थी, ठीक है, जो कि होम डिलीवरी करती थी। तो सबसे पहले इसने होम डिलीवरी स्टार्ट करा। अब इसने स्टार्ट करा तो इसका देखा देखी इसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। तो फिर इसने एक और नया फीचर लाया, क्या, कि हम जो है वो फास्टेस्ट डिलीवरी करवाएंगे। फास्टेस्ट डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है, फास्टेस्ट फूड डिलीवरी करवाएंगे।
कितने मिनट के अंदर? आपको पता है टाइमिंग? टाइमिंग सभी को पता होगा। हाँ, 30 मिनट डिलीवरी करवाना स्टार्ट किया था इन्होंने। अब ये 30 मिनट करवाया, ठीक है, तो लोगों ने भी बोला कि भाई हम भी करवाएंगे, हम भी करवाएंगे, ठीक है। तो डोमिनोज ने बोला कि रुक, अभी ये और एक स्टेप आगे चला गया। एक स्टेप ये आगे ये चला गया कि हम अगर 30 मिनट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको जो पिज्जा है ना, ठीक है, वो फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। आप देखोगे, ठीक है, तो देखो किस किस तरीके से इसने अपने मार्केट को, ठीक है, या तो अपने चीजों को अलग बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो इसने होम डिलीवरी स्टार्ट करा। अब होम डिलीवरी लोग अब क्या करें, ठीक है, अब मान लो होम डिलीवरी वाला जो फीचर है वो काफी लोगों ने कॉपी कर रखा है, तो इसने बोला कि हम जो है होम डिलीवरी करते हैं बट सबसे फास्टेस्ट है। अगर आप अभी कॉल करोगे तो 30 मिनट के अंदर हम डिलीवरी कर देंगे। अब लोग ने कभी कभी वो भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इसने बोला कि हम 30 मिनट के अंदर अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो पैसा होगा ना, ठीक है, वो आप नहीं दीजिएगा, हम फ्री में आपको डिलीवरी सप्लाई करेंगे। आपने ऐसा सुना है कभी? तो ये क्या है, ये यूएसपी ही तो है, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ही तो है, ठीक है, जिस जो कि डोमिनोज को लोगों से अलग बनाती है। और इसलिए लोग डोमिनोज के पास जाते हैं। जोमेटो ने, स्विगी ने इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अभी जस्ट हाल ही में। टाटा साल्ट, आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी टाटा का प्रचार होता है तो आपको जो है ना, ठीक है, इनके देखना कभी भी जाके, अब अभी कभी भी एडवर्टीजमेंट देखोगे ना तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। टाटा नमक, ठीक है, देश का नमक, ऐसा सुना होगा आपने। ये इसका टैगलाइन है, देश का नमक। ओके, सुना है कभी ऐसा? हाँ। अब यहाँ पे कभी भी ये अपना प्रचार करती है ना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये डालती है प्योर को लेके, ठीक है, कि हमारा जो नमक है वो काफी प्योर है। इसमें आयोडीन का जो है ना, ठीक है, इसकी अच्छा तरीके से क्वांटिटी ये डिस्प्ले करती है। पूरा जो प्रोसेसिंग होता है इसका, ये सब वो सब, ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो काफी ज्यादा प्योर होता है। आप कभी भी अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। पहले जितने भी जो सॉल्ट इंडस्ट्रीज थी, जो भी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही थी, वो कोई भी अपना पॉइंट इस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रही थी, बट जब टाटा आया ना, ठीक है, तो उसने ना अपने नमक को प्रूव किया, ठीक है, कि हम प्योर हैं भाई। और अब यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो हो गया है कि लोग ऑलमोस्ट इसी का नमक खरीदते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। ओके। उसी तरीके से एशियन पेंट का आप देख लो, ठीक है, एशियन पेंट, एशियन पेंट क्या कर दिए, कलर सेल कर दिए। कौन सा कलर? बच्चों वाला कलर नहीं, जो होम डेकोरेशन का जो कलर होता है ना वो। अब ये बोलती है, ये क्लेम करती है कि हमारा जो कलर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। मार्केट में जितने भी कलर है वो एक तरफ, और एशियन पेंट का कलर एक तरफ। क्यों? क्योंकि इसने अपने क्वालिटी को, ठीक है, अपना यूएसपी बनाया है। इसने अपने बेनिफिट को अपना यूएसपी बनाया है। इसने बोला कि हमारे कलर को अप्लाई करिए, ठीक है, वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये सच बात भी है। ओके। तो हर कंपनी का कोई ना कोई ऐसा फीचर होता है जो कि लोगों को, ठीक है, जो कि उससे लोगों को अलग बनाता है। ओके। और भी कंपनी है पेंट की, ठीक है, बट फिर भी एशियन पेंट ने अपने पूरी की पूरी मार्केटिंग इसी पॉइंट पे ले रखा है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो कलर है लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, शाइनी है, ब्राइटनेस है, ज्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन सारे के सारे जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको अलग बनाते हैं, इसी को हम यूएसपी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? आपने, अच्छा, शैम्पू कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये डब, एक है क्लिनी प्लस। ओके। अब ये देखो, डब ने अपना मार्केटिंग करा, ठीक है, डब ने अपना जब मार्केटिंग करा ना, ठीक है, तो ये जो है वो क्वालिटी को लेके मार्केटिंग करा, क्वालिटी। कितने रुपए की आती है डब? बट क्लिनी प्लस ने अपने जो है, ठीक है, मार्केटिंग अफोर्डेबिलिटी को लेके करा। अफोर्डेबिलिटी, इसकी प्राइसिंग को लेके करा। डब कितने रुपए की आती है आपको पता है? 2 रुपए की आती है। पहले मैं यूज करता था तो 2 रुपए का था, अभी पता नहीं क्या। हाँ, और क्लिनी प्लस जो है वो 1 रुपए का आता है। 1 रुपए जो है वो काफी ज्यादा, अब ये क्या हो गया, ठीक है, देखो इतने प्राइस में उतना ज्यादा कोई खास है नहीं, बट फिर भी जो मिडिल फैमिली है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया। डायरेक्ट अगर देखोगे तो प्राइस जो है वो 100% बढ़ गया इसका। ओके। अब यहाँ पे इसने अपने प्राइसिंग को लेके, अफोर्डेबिलिटी को लेके मार्केटिंग करी, और इसने अपने क्वालिटी को लेके, कभी भी कोई भी डब लगा लेता है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको प्रीमियम फील होता है। क्या लगता है आपको, ऐसा होता है? देखो साइकोलॉजी का खेल है, ठीक है, और होता है ये सारी चीजें। हाँ, ये इसका एक शैम्पू ना लोग 2 दिन चलाते हैं।
तो आप ये देखो, ठीक है, कि किस तरीके से कंपनी ने अपने चीजों को पोजीशन करा और किस पॉइंट को उन्होंने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया। ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूएसपी कहा जाता है। ठीक है, आप भी कभी मार्केट में आएंगे, अपना कुछ भी प्रोडक्ट या तो सर्विस लॉन्च करेंगे, तो बहुत ही जरूरी बात है कि आप अपनी चीजों को लोगों से थोड़ा सा अलग तो बनाइए, थोड़ा सा कुछ यूनिक तो रखिए, जिसके कारण जो जो भी है, ठीक है, जिसके कारण जो कस्टमर है वो बोले कि हाँ, ये चीज तो यहीं पे मिल सकती है। जिनमेट में लाइव क्लास होती है, ठीक है, डाउट सॉल्व होता है, उसके बाद भी आपके पास डाउट सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे डेली असाइनमेंट मिलता है। तो ये सारी की सारी जो फीचर्स है ना, ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको और कहीं ये देखने को मिल ही नहीं सकता। ये हमारा यूएसपी है। ओके। तो दैट मीन्स व्हाट की चीजें हमने थोड़ी सी अलग बनाई, और तब जाके आज हमारे पास जो है, ठीक है, स्टूडेंट आते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अप्रिसिएट भी करते हैं इसके लिए। ओके। तो आप भी कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट या तो सर्विस लॉन्च करेंगे तो इसकी इस बातों का ध्यान आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा। और तीसरा हमारा पॉइंट है ऑफर्स एंड डिस्काउंट। भाई बिना इंडिया में बिना ऑफर के या तो डिस्काउंट के चल ही नहीं सकता ऑनलाइन। ऐसा काफी लोग कहते हैं। तो क्या ये बात सच है क्या? हाँ, ये बात सच है। अगर आप ऑफर देते हैं, ठीक है, देखो, ऑफर आपको दिखाना है, दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने ऑडियंस को दिखा दिया, बता दिया कि भैया ये ऑफर चल रहा है, ये सेल्स चल रहा है, ये डिस्काउंट चल रहा है, तो ऑडियंस जो है उस पर टूट पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, देखो पहले ऐसा नहीं था, बट अब सिनेरियो ऐसा ही है। ये जानते हो कैसे बिल्ड हुआ? देखो, ऑफर का और डिस्काउंट का आदत ऑनलाइन की दुनिया में इंडिया को कैसे लगा, डू यू नो? मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। ये आपको बाहर की कंट्री में ऑफर या डिस्काउंट उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूएसए में मार्केटिंग करते हैं या तो यूएई में मार्केटिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग करते हैं, यूएई का मतलब दुबई हो गया, ठीक है, इसकी इसी में दुबई भी आता है। यूएई तो ऐसा बहुत बड़ा, ठीक है, या तो कहीं पे भी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ऑफर और डिस्काउंट आपके लिए उतना ज्यादा काम नहीं करे। ठीक है, बाहर की कंट्री में ना, ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट सही तो है, ठीक है, उनके प्राइस पे वो उतना खरा उतर रहा है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। बट देखो हुआ क्या, जब amazon आई थी, ठीक है, जैसे इंडिया में प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, और अब सर्विस के लिए भी यही पूरा का पूरा सिनेरियो है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिनेरियो यही है। अब यहाँ पे जब इंडिया में जब amazon आई थी, तो फ्लिपकार्ट आई थी। ओके। तो क्या हुआ था, इन्होंने प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ऑनलाइन, यही पोर्टल्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन सप्लाईज स्टार्ट करी। अब इन्होंने बोला, ठीक है, देखो इंडिया का माइंडसेट ये था, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे या तो ऑनलाइन ऑर्डर मारेंगे ना, ठीक है, तो हम फंस जाएगा, हमारा पैसा फंस जाएगा, हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। अभी भी काफी लोग का माइंडसेट यही है। अब इसी माइंडसेट को तोड़ने के लिए, ठीक है, इसी माइंडसेट को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, amazon जैसी कंपनी या तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने क्या करा, ऑफर निकालना स्टार्ट किया। ओके। इन्होंने बोला कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप खरीदोगे ना, ठीक है, तो आपको जो है वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपको, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपको इसकी 500 रुपये का मिल रहा है लोकल मार्केट में, वही चीज हम आपको 450 रुपये में अब दिलवा देंगे। Amazon ने ही जो है वो फ्री शिपिंग का, ठीक है, फ्री शिपिंग का या तो फ्री डिलीवरी का ऑप्शन स्टार्ट किया। इसी ने अपने जो है प्राइम इसकी प्राइम बनाया, ठीक है, एक फीचर बनाया प्राइम का, जो भी प्राइम यूज करता है उसको चीजें जो है वो प्रियोरिटी पे डिलीवर्ड हो जाती है। ओके। तो दैट मीन्स व्हाट कि अपने मार्केट को, अपने चीजों को स्टेब्लिश करने के लिए Amazon ने क्या करा, ठीक है, ऑफर निकाला, डिस्काउंट निकाला, और हैवी डिस्काउंट निकाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, क्योंकि इसके पास तो पैसा था, इसके पास तो मार्केट में पूरा का पूरा अथी है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर की कंपनी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इंडिया के पब्लिक को धीरे धीरे आदत लग गई, ठीक है, कि अब हम यहाँ पे कोई भी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर मारेंगे, तो वो सबसे पहले देखती है कि प्राइस सबसे कम कहाँ दिखा रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा ऑफर दिख रहा है, कहाँ हमें डिस्काउंट दिख रहा है, कहाँ फ्री शिपिंग दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से लेके हमारी जो है हैबिचुअल थोड़ी थोड़ी बनती गई, और आज सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बिना, ठीक है, ऑफर के और या तो बिना डिस्काउंट के नहीं चलते हैं, जब तक कि देखो, अब ऐसा नहीं कि ये चल ही नहीं सकता, चल सकता है। अगर आपने कुछ यूनिक नहीं करा, अगर आपने कुछ यूनिक नहीं लेके आ पाए मार्केट में, तो आपको भी ऑफर डिस्काउंट देना ही पड़ेगा।
इनिशियल मार्केट को कैप्चर, ठीक है, इनिशियली मार्केट को कैप्चर करने का ये एक तरीका होता है जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बातें समझ में आ रही है क्या? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? हम्म। एक बात आप और ध्यान दें क्या, कि कभी भी आपको लगता है ना कि हम सर प्रीमियम चीजें बेच रहे हैं, हम प्रीमियम चीजें बेच रहे हैं और हमारा कस्टमर थोड़ा सा प्रीमियम है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, तो आपको ऑफर के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है, आपको ऑफर के ऊपर जाना ही नहीं है। अगर आप ऑफर के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है आपका जो भी होगा, ठीक है, वो डाउन चला जाएगा, जो भी मार्केट आप पोजीशन करने की सोच रहे होगे वो और डाउन चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग प्रीमियम चीजें इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी है। अब अगर क्वालिटी वाले लोगों को आप जो है वो प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, या तो आप ये बोलोगे कि प्राइसिंग में हम इतना ऑफर दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां पे काम नहीं करता है। तो ध्यान देना कि कभी भी आपको जो है, ठीक है, प्रीमियम चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी एंगल से ऑफर डिस्काउंट नहीं निकालना है। जो क्वालिटी है क्वालिटी को अच्छे से मेंशन करो, ठीक है, हाँ, बट ये क्वालिटी अच्छे से आपको शोकेस करनी आनी चाहिए। दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके। अच्छा, ऑफर डिस्काउंट का कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, तो बहुत सारी होती है, अलग अलग तरीके का ऑफर्स निकलता है यहाँ पे। जैसे बाई वन गेट वन फ्री हो गया, बाई वन गेट वन फ्री हो गया, बोगो इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे होता है ना, ठीक है, कि अगर आप 20% ऑफ प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है, मीन्स की फर्स्ट परचेज पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपने ऐसा सुना होगा जीरो कॉस्ट ईएमआई, ये सारे के सारे क्या है, ऑफर ही तो है, ठीक है। जैसे कि जिनमेट में भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है, तो फ्री क्लासेस मिलती है, तो ये क्या है, ऑफर ही तो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्री डेमो हो गया, ठीक है, फ्री ब्राउजर हो गया, ठीक है, फ्री ई बुक हो गया, ये सारा का सारा क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है इनिशियल मार्केट कैप्चर करने के तरीके हैं, और ये सारे के सारे तरीके ऑफर एंड डिस्काउंट को लेके ही आते हैं। ऑफर एंड डिस्काउंट अगर आपके पास है तभी आप फोमो को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो फोमो और ऑफर एंड डिस्काउंट आपस में बहुत ही गहरे, ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, ठीक है, कि है ये है क्या। बट अभी मुझे ये बताइए कि आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा निकल के आता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, नॉट यू आर सॉल्विंग, प्रॉब्लम दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस। यस, हाँ, सही बात है, कि हम वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट या तो सर्विस कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही कमेंट में जब आते हैं ना इंटरेक्टिव चीजें तो मजा आता है। देखो क्या होता है, सेल करने का एक टेक्निक है, बहुत ही शानदार टेक्निक है, वो ये है कि PAS। ओके, PAS, एड कॉपी लिखने का भी ये तरीका है, इसको PS मेथड बोलते हैं। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे सबसे पहले ना ऑडियंस को देखो, ऑडियंस को अपना प्रॉब्लम पता है, पेन पॉइंट पता है। अगर आपने वो एकदम देख लिया ना कि हाँ इस पे ये जो है ऑडियंस का पेन पॉइंट है, उसको पकड़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ लो कि ऑडियंस को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्रॉब्लम को पकड़ लिया, तो प्रॉब्लम को आपको एजिटेट करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाना तो आना चाहिए। और उसके बाद आप ये बताते हो कि आपका सर्विस या तो आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है, और देखना आप भी बोलोगे कि यस सर ये इफेक्टिव चीज है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, देखो आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो। जैसे मान लीजिए हमने एक योगा क्लास ओपन करा, ठीक है। ये देखो, ये वाले चीजों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि हमने क्या करा, एक योगा क्लासेस लॉन्च करा, ऑनलाइन योगा क्लास, ऑनलाइन योगा क्लास या तो फिजिकल योगा क्लास जैसा भी है, ठीक है, योगा क्लास लॉन्च करा। अब लोग जो है योगा क्यों सीखते हैं, आपको पता है क्यों सीखते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लोग योगा क्यों सीखते हैं, प्रॉब्लम क्या है उनके, क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, देखो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिजिकल इनएक्टिवनेस, बिजी शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो फिर वहां पे वो अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सो दैट कि हम थोड़ा सा जल्दी इसको फिनिश करें, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी हो गया, ठीक है, फिजिकल
इनएक्टिवनेस हो गया, ठीक है, कि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने शरीर को मूवमेंट नहीं दोगे, ठीक है, तो आपके शरीर का जितना भी पॉइंट है वो एक एक टाइम पे क्या होगा, जवाब दे देगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बॉडी वो बैठने के लिए नहीं बना है ना, हमारा जो पूरा का पूरा देखोगे, ठीक है, कि क्या पैटर्न रहा है, तो इवोल्यूशन के अगर आप पीछे आएंगे तो हम पहले जिस तरीके से भी थे, तो हमारे लाइफ में, ठीक है, भागदौड़ बहुत था। मिस की खाना पीना है तो उसके लिए हम दौड़ रहे हैं, मिस की प्रोटेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं, अलग अलग एंगल से अगर आप देखोगे तो बॉडी मूवमेंट बहुत ही बड़ी बात थी, ओके, जिसके कारण हमारे जो इंटरनल ऑर्गन रहते थे वो बहुत ही अच्छे रहते थे, अच्छे तरीके से काम करते थे। बट अब क्या सिनेरियो है कि लोग जो हैं वो आमतौर पे ऑफिस पे काम करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल इनएक्टिवनेस हो जाता है। अब इससे भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस जो कि इन्हीं से मिलता जुलता है। अब तरीका दो है, ठीक है, बेचने का। सबसे पहले तो आप ये बोलो कि ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपको ये सारी की सारी चीजें दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, ठीक है, आप हमारे ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करो, ठीक है, या तो ऑफलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे ऑफलाइन योगा क्लास में सारे के सारे टेक्निक्स ऐसे बताए जाते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, एंड विद इन 45 डेज या तो 30 डेज या तो 60 डेज, जो भी आपका ड्यूरेशन है, आप बहुत ही मीन्स कि अच्छा फील करोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। एक तो ये तरीका है बेचने का, सबसे पहला, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या कि आपने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट या तो सर्विस दिखाया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पिचिंग कर रहे हो, ठीक है, कि आप जो है वो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए। एक दूसरा तरीका ये निकल के आता है कि आपने क्या करा, ठीक है, प्रॉब्लम को उठाया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। आप जैसे ये बोलते हो ना, ठीक है, कि सर आपको स्ट्रेस है और एंजाइटी है, ठीक है, या तो आपका फिजिकल इनएक्टिवनेस है, तो ये प्रॉब्लम अभी आपको दिख रही है छोटी, बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। कैसे? जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, ठीक है, इसके कारण होता यह है, ठीक है, कि लोग धीरे धीरे उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर, यही सारे के सारे रीजन है जो कि ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, और हार्ट अटैक जैसी डिजीज आपको काउज करेगा। यही स्ट्रेस और एंजाइटी जो है कभी कभी आपके लिए जो है, ठीक है, मिस के देखो, स्ट्रेस और एंजाइटी में इंसान ज्यादा दिन तक रहेगा तो डिप्रेशन का शिकार होगा। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी बिगाड़ के रख देगा, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बिगाड़ के रख देगा। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ा तो आपके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब आप फैमिली में इकलौते बैठे जहां पे कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपके बच्चों का ये वो, ठीक है, खर्च जितना भी आ रहा है, उनकी स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई, उनका हॉलीडे, दैट मीन्स व्हाट कि आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो चीजें धीरे धीरे बिगड़ती ही चली जाएगी अगर आपने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो आपने एक ड्रीम सोचा था, ठीक है, अपने लाइफ में, वो आपका धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल इनएक्टिवनेस की भी बात ऐसे ही आप करें, ठीक है, कि सर आपको फिजिकल इनएक्टिवनेस का मतलब अभी जितना भी लग रहा है उससे ज्यादा ये बढ़ के है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपके मीन्स की हड्डियों में दर्द हो, ठीक है, काफी लोग होता है ना, ठीक है, ऐसी तरीके से होता है, ओबेसिटी हो जाएगी, फिर भी वो हार्ट अटैक का रीजन बन सकती है। तो दैट मीन्स व्हाट की प्रॉब्लम ये दो ही था, बट आपने इसको लिंक करा, ठीक है, आपने इसको बढ़ाया थोड़ा सा। अब बढ़ाने के बाद आप इसको ये बोल रहे हो कि सर डोंट वरी, आप इसके लिए उतना ज्यादा चिंता मत करें, इसको आसानी से खत्म किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिसेस कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ऑनलाइन योगा क्लास के लिए रजिस्टर करना है, या तो ऑफलाइन योगा क्लास के लिए रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 45 डेज का सेशन चलता है, 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, आप यहाँ पे ये फील करेंगे कि जो आपकी स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो फिजिकल इनएक्टिवनेस है, ये धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हुई, और आप अपने लाइफ में क्या करोगे, ठीक है, फिर से उस तरीके से एनर्जी के साथ आप अपने काम को दे सकते हैं टाइम, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी क्योंकि ओपनिंग है, अभी क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप अभी बुकिंग करते हैं तो आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी स्टेप ले लीजिए, अदरवाइज ये डिस्काउंट वाला जो है ना, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको इतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप सिनेरियो को देखोगे तो हमने किया क्या, सबसे पहले तो प्रॉब्लम लिया, ठीक है, प्रॉब्लम को हमने एजिटेट करा, लिंक करा उसको, ठीक है, अलग अलग चीजों से, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन बता रहे कि सर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भी हम ऐसा नहीं बता रहे कि सिर्फ सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन के साथ हमने ऑफर जोड़ा, ठीक है, कि अगर आप देखो, सॉल्यूशन हमने बता दिया, फिर हमने ये बोला, ठीक है, कि 45 डेज का सेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है,
तो अगर आप अभी करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अगर आप डिले करेंगे तो वो डिस्काउंट का फीचर खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट या तो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये सारी की सारी एक तरीके की लिंकिंग होती है और ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर सेल करते हो तो ज्यादा चीजें सेल होती है। समझ में आ रही है बात? कौन सा इफेक्टिव लगा, फर्स्ट या सेकेंड? काफी लोग जो है वो इस एंगल पे काम करते हैं, काफी लोग, दैट मीन्स व्हाट, मेजोरिटी इसी पे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बट आपको इस एंगल से अप्रोच करना होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि ऊपर से जा रहा, दिमाग के ऊपर से तो नहीं चला गया? अगर आ रही है तो यस टाइप कर दो। मैंने बोला ना, ठीक है, कि अगर आप एड कॉपी लिखना सीखेंगे, ठीक है, तो आपके पास सेल्स की टेक्निक डेवलप होती है धीरे धीरे। आप ये सोच के देखिए ना, मेरे पास इतने सारे एंगल्स हैं, बच ही नहीं सकता इंसान, उसको क्या प्रॉब्लम होगी यार, ठीक है, या तो वो बेनिफिट के लिए देख रहा होगा, या तो कुछ यूनिक चीजों के लिए देख रहा होगा, या तो उसको ऑफर चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। अगर मेरे पास मेरे कंपनी में प्रोडक्ट या तो सर्विस है, ठीक है, अगर मुझे ये सब पॉइंट नोटेड है तो मैं किसी भी एंगल से उसको अप्रोच कर सकता हूँ। अच्छा, सोशल प्रूफ ऑनलाइन की दुनिया में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, किसी भी चीजों को सेल करने के लिए, बिकॉज ये ट्रस्ट, ठीक है, ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश करता है। ओके, अब चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ सोशल प्रूफ का, जो कि आप नोट डाउन करके लिख लेना, और उसके बाद हम यहाँ पे फोमो और सीटीए पे बात करेंगे, उसके बाद क्लास को बाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहली पॉइंट, नोट डाउन करना स्टार्ट करना। ओके, चलो थोड़ा सा जल्दी इसको कवर करेंगे। अ, हाँ, बिकॉज टाइम हमारे पास, टाइम की भी लिमिटेशन होती है ना, दैट्स वाई। चलो सबसे पहले सोशल प्रूफ में क्या क्या आ सकता है? अगर आपके पास आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मान लो दो बंदा है, ठीक है, मान लो दो बंदा है, इसको भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, इसको भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, इसका सोशल मीडिया पे फॉलोवर है, बट इसका सोशल मीडिया पे फॉलोवर नहीं है। आप किस पे ट्रस्ट करिएगा? चलिए बताइए, ए पे या बी पे, किस पे ट्रस्ट करोगे? ए या बी? इसके पास फॉलोवर है और इसके पास नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बी बी वाले भी हैं। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। हाँ, तो सिंपल सी बात है ना, ठीक है, कि जब हमारा ही माइंड सेट ऐसा है तो अब दूसरों का भी माइंड सेट तो ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक, ओके, वो ए को ही फॉलो करेंगे, या तो ए से ही परचेज करेंगे। ओके, शर्त कि उनके उसके पास कन्विक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आ गया, ठीक है, और उसको बेचने ही नहीं आ रहा है, बेचने ही नहीं आएगा तो कोई थोड़े ना खरीदेगा। तो ऐसा नहीं, देखो ये सारे के सारे पॉइंट एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट एक साइड रखो और बेचने का जो तरीका होता है वो दूसरे साइड में रखो, ठीक है, और दोनों ही जरूरी है। हाँ, आपको सेल करना आना चाहिए। बाकी अगर ऑडियंस को ट्रस्ट में इश्यू होती है तो ये सारे पॉइंट आपकी मदद करेंगे। ओके, वेबसाइट रैंकिंग, अगर आपकी वेबसाइट है, एक अच्छी वेबसाइट होनी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा होता है ना, ठीक है, कि जिसका वेबसाइट है तो लोग उसको प्रोफेशनल समझते हैं। ऐसा है इंडिया में खास करके। ओके, और अगर वेबसाइट रैंक कर रही है फिर तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे, और इसमें आप मदद लेंगे एसईओ की। थोड़ा थोड़ा कीवर्ड ऑप्टिमाइज करिए, एक दिन में एक ही आर्टिकल लिखिए अपने वेबसाइट को लेके। काफी मैंने बिजनेसेस देखे हैं, ठीक है, जब मैंने आपको फॉर्म फिल करवाया ना, काफी काफी अलग अलग तरीके के बिजनेस को लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई जो है वो स्किन को लेके काम कर रहा है, किन्हीं का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो गाइस प्लीज उससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिखिए, क्योंकि वो जितने भी ऑलमोस्ट कैटेगरी हैं वहां पर रैंक करना इजी है, और अगर आप रैंक करेंगे तो ऑर्गेनिकली भी आपके पास क्लाइंट आएगा। शर्त है कि आपके वेबसाइट पे या तो आपके होम पेज पे अच्छे तरीके से लीड कैप्चरिंग का मेथड होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके, तो ये होता है। अच्छा, जीएमबी पे रिव्यू, जीएमबी पे रिव्यू, जीएमबी पे रिव्यू। ओके, अब जो है ना काफी लोग ये चेक करने लगे हैं। देखो, अगर लोग एडवर्टीजमेंट देख के आपके क्लिनिक को विजिट कर रहे हैं, या तो आपका अगर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जीएमबी देख के आपका रिव्यू भी पढ़ेंगे। ओके, तो जीएमबी पे अच्छे रिव्यूज होना जरूरी है, रिव्यूज होना जरूरी है, रेटिंग होना जरूरी है।
समझ में आ रही है बात? ये भी ट्रस्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल है, प्रीवियस किसी कस्टमर के साथ आपने काम करा, ठीक है, और अगर उसने टेस्टिमोनियल दिया है, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है फीडबैक दिया है, ठीक है, या तो आप ये समझ के चलो, ठीक है, कि उसने अगर रिव्यू दिया है, तो बहुत ही शानदार बात है। ये आपको अपकमिंग कस्टमर को कन्वर्ट करने में मदद आएगी। आप दूसरे को ये बता सकते हो कि देखिए सर, हमने इस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ काम करा, इसके रिजल्ट को हमने इतना ज्यादा इन्हांस कर दिया, इनके ऑनलाइन प्रेजेंस से इनके पास इतना कस्टमर आता है। ये आप खुद भी इनका वीडियो सुन सकते हैं, या तो मान लो कस्ट आप टीचिंग के फील्ड में हो, तो आपके स्टूडेंट किस तरीके से जो है, ठीक है, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आपने सिखाया। जैसे मान लो इंग्लिश का है क्लास में लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल है इंग्लिश बोलते हुए कि मैं पहले इंग्लिश नहीं बोलता था, बट राइट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। इस तरीके से टेस्टिमोनियल है। तो ये सब क्या करना है, ठीक है, आगे आने वाले अपकमिंग कस्टमर है ना, ठीक है, इसको जो है बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे आपको, ठीक है, कैप्चर करने में। ओके, तो टेस्टिमोनियल बोल लो, या तो रिव्यू बोल लो, या तो फीडबैक बोल लो, किसी भी फॉर्मेट में कोशिश करिएगा कि आप वीडियो फॉर्मेट में टेस्टिमोनियल ले, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको या तो व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू जो है, ठीक है, टेस्टिमोनियल ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, बट ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है आज के टाइम में। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। ओके, सक्सेस स्टोरी। किसी भी वेबिनार में चले जाओ, किसी भी वेबिनार में चले जाओ, या तो किसी भी कंपनी को आप ले लो, ठीक है, हर एक कंपनी की, ठीक है, या तो कोई भी वेबिनार करके अपने कुछ भी चीजों को प्रमोट कर रहा है, वो आपको एक सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाएगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? आपने सुना है, देखा है? वो अपनी कहानी को जरूर आपको बताएगा। अब अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है। कई लोग अपनी सही कहानी को बताते हैं, ठीक है, जिससे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। काफी लोग जो है बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, तो उसकी मैं देखो, दोनों ही ऐसे तो मार्केट में चलते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है, मुझे ये बताओ, क्या आपने सक्सेस स्टोरी वाला पॉइंट कभी देखा है? कोई आपको जो है, ठीक है, वेबिनार में एंटर करोगे ना, ठीक है, तो वो आपकी स्टोरी, अपनी स्टोरी बताएगा। पहले मैं यहाँ था, अब मैं वहाँ हूँ, ठीक है, और इसके पीछे का रीजन है कि मैंने ये किया, तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, और आप मेरे कोर्सेज को परचेज करो। हाँ, एंड दैट्स वाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स वाई जॉ स्टॉक जैसी प्लेटफॉर्म, टेडेक्स जैसी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर आपका जॉ स्टॉक या तो टेडेक्स जैसी प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई वीडियो पड़ी है, बहुत ही बड़ा इंपैक्टफुल होता है, राइट। सो सक्सेस स्टोरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, एक स्टोरी जो है ना, वो इमोशन को ट्रिगर करती है, इमोशन को ट्रिगर करती है, इमोशन को ट्रिगर करती है। ओके, मुझे ये बताइए, आप कोई भी मूवी जब देखते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी मूवी देखते हैं, सबसे ज्यादा आपकी बॉन्डिंग किससे हो रखी होती है? मूवी जब आप कभी भी कोई भी अगर आप कभी भी कोई भी मूवी देखते हैं, डब्लू कहाँ से लिखा गया, हम्म, इस स्टोरी जो ठीक है, तो वहां पे आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं? वहां पे सबसे ज्यादा जो आप रिलेट करेंगे वो होता है हीरो, ठीक है, या तो विलेन। क्यों? क्योंकि लोग इसके स्टोरी को ही, क्योंकि इसको ही सेंटर में लेके, अच्छा, हीरो के साथ और भी लोग तो फाइट कर रहे होते हैं, उसको अगर कोई भी चोट पहुंचता है तो हमें कोई तरीके की तकलीफ, दर्द, ये सब नहीं होती है, बट हीरो पे कोई भी इंपैक्ट आ गया तो आपको फील हो जाएगा कि यार इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ये होता तो मजा आ जाता। ऐसा कभी फील हुआ है आपको? बट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हीरो ही मार खाता है, उसके साइड आइड साइड में बहुत सारे लोग मार खाते रहते हैं। हाँ, तो मतलब साइड स्टोरी जो उनके लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ होते हैं, बट लोगों ने उसको सेंटर बनाया नहीं, लोगों ने उसको स्टोरी से कनेक्ट नहीं किया। उसके कारण हुआ ये कि आपका इमोशनल जो चीजें थी वो डेवलप हुई ही नहीं। तो उसके साथ कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट हीरो के साथ या तो विलन के साथ पूरी की पूरी स्टोरी एसोसिएटेड होती है। अगर इस पे इम्पैक्ट आता है कहीं, या तो इसको कुछ होता है, तो डेफिनेटली आपके इमोशन को वो ट्रिगर करेगा। तो सक्सेस स्टोरी में जो आपका जो हीरो है, ठीक है, वो कौन है? वो आपका प्रोडक्ट है और ये सर्विस है, या तो आप खुद भी हो सकते हैं, अगर पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो आप अपने आप को चमकाइए। अपनी स्टोरी को बहुत ही तगड़ा बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, देखो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और ये आप करना स्टार्ट करिए। अभी नहीं करेंगे तो फिर आप जो है पीछे छूट जाएंगे कहीं ना कहीं रेस में। सुनो ध्यान से, क्या
अपनी चीजों को अगर आपको बेचना है तो लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि टाइम भी वही है। अगर आप अभी अब दिखोगे नहीं ना, तब तक बिकोगे नहीं। और दिखने का मतलब यह है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने अपने प्रोडक्ट का, या तो हमने हमारे सर्विस है ऐसा, तो हम इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे सर्विस को यूज करिए, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। इसके लिए जो है बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज होती है, जैसे कि अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो उसको आप शोकेस करें। अचीवमेंट, अगर आपका कोई जो फेज है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा आपने स्ट्रगल करा, उसका कोई फोटोग्राफ है तो उसको भी आपको कैप्चर करके रखना है, जो कि आपको बाद में स्टोरी बिल्डिंग में, या तो स्टोरी जब आप सुनाओ तो वहां पे मदद करेगा। अगर आपको कहीं सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आपको कहीं मेडल मिलता है, अगर आपको कहीं अवार्ड मिलता है, ठीक है, या तो अगर आपका कहीं पोर्टफोलियो है, अच्छा काम किया है, तो वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके पास होने चाहिए। तो अगर अब से कभी भी कोई भी बोले कि एक पर्टिकुलर इवेंट में आ जाओ, ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट में हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज वहां पे जाइए, वहां पे जाइए। अगर अचीवमेंट या तो कोई मेडल मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात। अगर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट अगर आपको लोग देखेंगे ना कि यस ये भी कम्युनिटी का हिस्सा है, ये भी कम्युनिटी का पार्ट है, तो लोग आप पे ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि वही चीजें हैं जो कि हमारे स्टोरीज को बिल्ड करता है। ओके, तो प्लीज आप इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा जरा सा। और आगे हम बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है। देखो, तो ये तो हो गया सक्सेस स्टोरी। और क्या, और भी कुछ होता है क्या? यस, और भी होता है, जैसे इन्फ्लुएंसर कोलेब्रेशन। इन्फ्लुएंसर कोलेब्रेशन इन्फ्लुएंसर कोलेब्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही इसी पे टिकी हुई है। जैसे कि मान लो ना, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर था, अ, जो कि आपको मेटा एड के बारे में काफी कुछ बता रहा है, ठीक है। मेटा एड के बारे में काफी कुछ बताता है ये, अपनी शॉर्ट शॉर्ट्स वीडियो रिलीज करता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने इसको फॉलो कर रखा है। अब अगर कहीं ना कहीं इसको अगर आपने फॉलो कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप इस पे ट्रस्ट करते हो। अब इसने ये बोला, ठीक है, कि हम इस जो है, ठीक है, इसका मान लो एक आपने वीडियो देखा जहां पे कि ये प्रमोट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, कि ये एप्लीकेशन को इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपको मेटा एड में टारगेटिंग में बहुत ही ज्यादा मदद आएगी, ठीक है। और इससे आपका आरओएस जो है वो बहुत ही तगड़े लेवल से बढ़ेगा। तो हुआ क्या, क्योंकि आप तो इस पे ट्रस्ट करते हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसने जो भी एप्लीकेशन को प्रमोट करा है आप इस पे भी ट्रस्ट करोगे। दैट मीन्स व्हाट, कि आप इस पे ट्रस्ट करते थे, इसी के वजह से आप इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे भी ट्रस्ट कर पाएंगे, जो भी ऐप को इसने प्रमोट करा है, ठीक है। जिससे कि इसने बताया कि आपका टारगेटिंग इंप्रूव हो जाएगा, या तो मेटा ऐड में आपको हेल्प मिलेगी, आपका पैसा या तो आपका आरओएस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे ट्रस्ट, ये जानते हो कैसे काम करता है? ये इसी तरीके से काम करता है, जैसे कि मान लो आपको एक मोबाइल लेना है, ओके। मान लो आपको एक क्या लेना है, मोबाइल लेना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ, ओके। अब मोबाइल आपने देख रखी है। अब आप ये जानते हो कि हम जो मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे फ्रेंड के पास भी है, ठीक है, ये हमारे फ्रेंड के पास भी है। तो आपने क्या करा, ठीक है, ये यहाँ पे आप हैं, आपने कॉल करा इसको, और कॉल करके पूछा कि भाई मैं ये मोबाइल लेना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि ये मोबाइल है कैसा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपका फ्रेंड बोल देगा कि भाई ये जो मोबाइल है ना, ये थर्ड ग्रेड का है, एकदम चीप क्वालिटी का है, स्टोरेज काम नहीं करता है, हैंग करते रहता है टाइम टू टाइम, तो क्या आप यहाँ पे लीजिएगा? मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे लीजिएगा? अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक यहाँ पे नहीं लेती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हो अपने दोस्त को, ठीक है, कि ये झूठ तो नहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं आप इस पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट करते हो और इसने अगर कुछ चीजें आपको बता रखी है, तो उस पे आप ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। ये साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर यही सेम टू सेम फ्रेंड अगर बोल दिया, ठीक है, कि भाई ये जो फोन है ना, ये बहुत ही शानदार है, ये मस्त है, ये है वो है वो है, ठीक है, और इसको तू ले ले, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रस्ट है वो और तगड़े लेवल से बढ़ जाएगा। इस मोबाइल को लेने के लिए मोटिवेशन और तगड़े लेवल से इंप्रूव हो जाएगा, और आप डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इस मोबाइल को लोगे। या तो अगर आपका फ्रेंड ऐसा बोलता है ना कि भाई ये मोबाइल बढ़िया तो है, बट अगर तू थोड़े और पैसे लगाएगा तो इससे एक और बेटर मोबाइल है वो ले पाएगा, तो आप उसके लिए भी एफर्ट लगाओगे। ये एफर्ट आप कर क्यों रहे? क्योंकि आप अपने फ्रेंड को जानते हैं तो उस पर ट्रस्ट करते हैं। और ये सेम चीज इंप्लीमेंट होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ऑनलाइन की दुनिया में, कि आप एक इन्फ्लुएंसर को उतने दिन से जानते हो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो। अगर ये कुछ चीजों को प्रमोट करेगा तो आप इस पे भी विश्वास करेंगे, और इसके चीजों को काफी लोग परचेज भी करेंगे। चीजें समझ में आ रही है क्या आपको? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो, बहुत बढ़िया बात। अगर इन्फ्लुएंसर नहीं हो,
तो आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जाते हैं तो उसके साथ कोलैबोरेट करिए, ठीक है, कोशिश करिए कि उसके साथ एक पिक्चर आपकी हो जाए, तो वो आपको क्या करेंगी अपकमिंग चीजों में, देखो कौन चीज कहाँ पे कैसे मदद कर जाएगी ये आपको भी नहीं पता, बट फिर भी हमें अपने एंगल से एफर्ट लगाते रहनी है, इन सारी चीजों के लिए ट्राई करते रहनी है। लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरे इंडस्ट्री में किसी ना किसी बड़े लोगों को तो जानते ही होंगे। अगर मैं अपना मिसकी मान लो कि मेरा एक फोटो है, ठीक है, किनके साथ, अंबानी के साथ, रतन टाटा तो अभी नहीं रहे, ठीक है, तो अगर उनका होता तो मैं उन्हीं का एग्जांपल लेता, बट फिर भी मान लो कि मैं अगर अंबानी के साथ मेरा फोटो है, अब बहुत ही बड़े पर्सनालिटी हो गए यार, ये बहुत ही बड़े, तो लोग मेरे पे बिना कहे ट्रस्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग पावर है ना इन लोगों के पास, ठीक है, तो इन लोगों के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है। अगर इन्होंने देख लिया, ठीक है, कि अमरदीप सर ने इनके साथ फोटो खिंचाया, तो जरूर कोई ना कोई इन पे बातें होगी तभी तो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे पे ट्रस्ट करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोलेब्रेशन जो होता है ना, ठीक है, ये आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाता है सोशल ट्रस्ट क्रिएट करने में, ठीक है। तो कहीं भी आपको मौका मिले तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ, जाने माने इन्फ्लुएंसर के साथ, अगर जाने माने नहीं भी हैं तब पर भी छोटे मोटे भी उनके साथ भी आप क्या करें, ठीक है, अपने फोटोज या तो वीडियोज लेने की कोशिश करें, ओके। आपको ये मदद करेगा। आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस मतलब क्या, आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होना चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो ये सारी एंगल क्या करती है, ट्रस्ट क्रिएट करने का काम करती है। समझ में आ रहा है बात? इतना पॉइंट आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सोशल प्रूफ खत्म यहाँ पे। ऑनलाइन में इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सोशल प्रूफ स्टैब्लिश कर सकते हैं, और एक आध दो पॉइंट होगा, ठीक है, जो हो सकता है मेरे से स्किप हो रहा होगा, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको मिले कुछ तो ऐड कर लेना, ओके। कोशिश करना ये सब बिल्ड करने की। ऐसा नहीं होता कि एक एक ये सब बिल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ चीजें टाइम के साथ होती है, ठीक है। तो आप अपनी चीजों को प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग भी करिए, धीरे धीरे इन सारी चीजों पे भी फोकस करिए, सो दैट कि अपकमिंग टाइम में आपको आपके पास मल्टीपल एंगल्स होने चाहिए। आगे समझ में, आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड? ओके गाइस, ओके, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास में आपको रूल बताया था कि आपको इंगेजमेंट करना है, ठीक है, कुछ पूछा जाए तो आपको बताना है, रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, फोमो का मतलब क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो डर का बाजार बहुत ही तगड़ा चलता है। मिसिंग आउट, बट किस चीज का डर? डर कि मेरा ऑफर तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, डिस्काउंट अभी जो चल रहा है वो कुछ दिन के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा। तो लोग जो है, ठीक है, ऑफर को मिस ना करें, इसी का फियर बनाते हैं, ठीक है, कि अगर आप अभी नहीं लोगे तो 2 दिन के बाद ये जो है इतना महंगा हो जाएगा, सीट जो है वो अभी ही लिमिटेड है। आपने लैंडिंग पेज पे देखा होगा टाइमर चलते रहता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ठीक है, ये एक फियर का एंगल क्रिएट करती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपको जरूरी है ये समझना कि अगर आप कोई डिस्काउंट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक टाइम पीरियड को भी अटैच करिए, डिस्काउंट ओनली फॉर 24 आवर, या तो कोई ऑफर है तो उसको भी इस टाइम के साथ एसोसिएट करिए। इससे लोग क्या होते हैं, ठीक है, इससे लोग जो है उनको खोने का एक डर होता है कि यार इतने में नहीं करा तो ये तो खो देंगे हम, और वो जल्दी से बुकिंग करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको लैंडिंग पेज बनाते वक्त भी काम आएगा, ओके, सेलिंग के वक्त भी काम आएगा। अगर कुछ चीज तुरंत सेल करना चाहते हो तो फियर को इंट्रोड्यूस कर दो, खत्म कहानी। अच्छा, कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है? जैसे कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस तो ये है ना, बेचना, ठीक है। तो हमारा एक्शन, हम कौन सा एक्शन चाहते हैं? हम एक्शन चाहते हैं कि हमारी चीजें सेल हो जाए। बट अगर हम किसी को डायरेक्ट जाके ये बोलेंगे कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर है, और अब इसको क्या करो, ठीक है, अगर आपको लेना है तो परचेज कर लो, ऐसा होता है क्या? क्या साइकिल इतना स्मूथ चलता है? आपने कभी देखा है इस तरीके से लोगों को बेचते हुए? नहीं बेचता है। आपको उसको बहुत ही प्यार से बताना पड़ेगा, ठीक है, कि देखिए मीन्स कि जो कॉल टू एक्शन है, ठीक है, जो एक्शन है उसके तरफ आपको प्यार से गाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं ऑनलाइन योगा क्लास को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि आप इनरोल कर लीजिए या तो ये कर लीजिए या तो वो कर लीजिए, ठीक है। मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि ऑफर चल रहा है, ऑफर के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। या तो फ्री डेमो क्लास चल रहा है, फ्री डेमो क्लास के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि हमने एक गाइड बनाया है, ठीक है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्मूथली अपने एक्शन के तरफ उसको भेजते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा, योगा क्लास में इनरोल करो इनरोल करो इनरोल करो, ऐसा बोलोगे तो कभी नहीं करेगा। जैसे मान लो ना, ठीक है, कि रियल इस्टेट, ओके, रियल इस्टेट के बिजनेस में, ओके। और अगर हमें ऑडियंस का डेटा कैप्चर करना है, ठीक है, ऑडियंस का डेटा कैप्चर करना है, क्योंकि ये होगा तभी तो उसके बाद हम उसको फॉलोअप लेंगे, इसी के बाद तो कहानी स्टार्ट होती है। तो डेटा लेने के लिए हम उसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर मीन्स कि मान लो मेरा ऐड चल रहा है, ओके, या तो गूगल पे भी ऐड चल सकता है, कहीं पे भी ऐड चल सकता है, और उसके नीचे सिंपल सा बटन रहे क्या, इंक्वायरी नाउ। तो हो सकता है, ठीक है, कि लोग ले भी या ना ले, ठीक है, बट अगर इसी के जगह पे हम ये लिख दें क्या, गेट वर्चुअल टूर, कि अगर आपको अभी जो भी फ्लैट आप देख रहे हो उसका एक वर्चुअल टूर लेना है तो बटन पे क्लिक करो, तो लोग को इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, ये कितना मीन्स कि ऐसा लग रहा है ना कि हमें कोई एक्शन फोर्स नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि इंक्वायरी करिए इंक्वायरी करिए, बट यहाँ पे हमने क्या बोला, ठीक है, कि आपको वर्चुअल टूर लेना है तो इस बटन पे क्लिक करिए। तो ये जो बटन का ये जो कॉपी राइटिंग हमने करी है, ये कॉपी राइटिंग, ये जो चीजें हमने लिखी है, ठीक है, ये जो है वो फोर्सफुल नहीं लग रहा है, बट ये चीजें फोर्सफुल लग रहा है। उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको डील चाहिए या तो अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो आप बटन दिए गए बटन पे क्लिक करिए। अगर आप हमारे जो भी फ्लैट है उसको विजिट करना चाहते हो तो आप जो है वो बुक ऐसे इस कर सकते हो, ठीक है, बुक अ राइड, ठीक है, बुक अ राइड, ठीक है, कि आप एक राइड बुक कर सकते हो, या तो बुक अ अपॉइंटमेंट, ओके, कि आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो इस तरीके की जो कॉपी राइटिंग होती है ना, ठीक है, यही हमारे एक्शन की तरफ ऑडियंस को इसकी धीरे 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 क्या करती है, भेजती है। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि कोर्स लेना है परचेज कर लो तो ये बहुत फोर्सफुल टाइप लगता है। वही आप बोलोगे कि कोर्स लेना है कोई बात नहीं, इनरोल इन अ फ्री डेमो क्लास, इस तरीके का कोई बटन आपने बना रखा है तो वो बहुत ही ज्यादा मिसके सॉफ्ट होता है और वही काम करता है ज्यादा मार्केट में, उसको लगता है, ऑडियंस को लगता है कि हमने अपने चॉइस से चीजों को करा है, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन का। एक काम करेंगे, सुनिए ध्यान से, ओके। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एग्जांपल्स है ऑनलाइन योगा क्लास का, ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल्स है रियल इस्टेट का, जहां पे कि मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, कि अगर मान लो रियल एस्टेट बिजनेस है तो हम उस बिजनेस के लिए बेनिफिट कैसे लिखते हैं, ठीक है, कॉल टू एक्शन कैसे होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे होता है। इस तरीके से आपको सबसे पहले तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, ये दोनों पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है, तो प्लीज उसको पढ़ना और असाइनमेंट को कंप्लीट करना। बाकी फिलहाल अभी की क्लास को हम यहीं पे बाइंड करते हैं, अदरवाइज पॉइंट आज कुछ ज्यादा ही हो गया, इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो चीजें सर से ऊपर जाने लगेगी। ये बातें आपको समझ में आई? मुझे ये एक बार ये बता दो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो एक बार सबसे पहले तो आप पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ पढ़ने के बाद भी अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रमोद सर का नंबर आपके पास होगा, तो प्लीज आप उन्हें कॉल कर लें, ओके। चलो, असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा ग्रुप में। एंड गाइस, कोशिश करिए कि आप मेरे साथ चलें, ओके। ऐसा नहीं कि सर आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम असाइनमेंट कल करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ही ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलो, बहुत बढ़िया, ओके।